हम जैसे होते हैं वैसा ही दूसरों के बारे में सोचते हैं। नमस्कार, मैं हूँ विश्वजीत अवस्थी और आज एक बहुत ही छोटी सी कहानी लेकिन एक बहुत बड़ी सीख आपको देकर जाएगी। ऐसी कहानी लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। ये कहानी एक बाप और एक बेटे की है। एक नन्हा बच्चा और एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व वाला मनुष्य होता है। वह मनुष्य जो उस नन्हे बच्चे का पिता होता है, वह रोज कुछ समय के लिए सुबह सुबह एक ऊंची पहाड़ी पर जाकर बैठता है और अपने आप को पहचानने की कोशिश करता है और एक अच्छा इंसान बनता जाता है। वो हमेशा एक नियम बनाए रहता है कि रोज़ सुबह हमें काफ़ी ऊंचाई पर चढ़कर एक पहाड़ी पर बैठकर अपने बारे में 1 घंटे कम से कम सोचना है। वो रोज़ जाता रहता है। एक दिन उसका एक छोटा सा बेटा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, पापा आप रोज़ कहाँ जाते हैं? मैं भी आपके साथ चलूँगा। उसके पिता समझाते हैं, बेटा तुम वहाँ नहीं जा सकोगे क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो और वो पहाड़ी बहुत ऊंचाई पर है, शायद तुमको जाने में बड़ी दिक्कत पड़ेगी। लेकिन बच्चे की जिद के आगे कोई पिता अपने फैसलों को कायम नहीं रख पाता है। उसके प्रेम में, उसके भोलेपन में एक पिता को अपना फैसला बदलना ही पड़ता है। उस पिता ने भी अपने आप को समझाकर अपने फैसले का परिवर्तन किया और उस बच्चे को एक मजबूती से अपने हाथों से पकड़कर ले जाने लगा। पिता को उस रास्ते के बारे में बखूबी पता था, लेकिन बच्चा पहली बार जा रहा था। एक बड़ा सा पत्थर चढ़ाई करते वक्त रास्ते में पड़ा था, तो पिता को उसकी जानकारी थी। पिता उसको उसके किनारे से होकर निकल जाता है, लेकिन बेटा अपने चारों तरफ इधर उधर ध्यान में मग्न उस पत्थर से जाकर उसका घुटना टकरा जाता है और उसे एक अच्छी खासी चोट आ जाती है। और जैसे ही वह घुटना पत्थर से टकराता है, उसके मुंह से आह की आवाज़ निकलती है और वह इतना सुनसान स्थान पर होता है कि उसकी आह पूरे प्रकृति में फैलकर वापस आती है। जब वो एक बार आह करता है तो कई आवाज़ें गूंजने लगती हैं। वह लड़का बहुत ही सोच में पड़ जाता है कि कोई कौन है जो मेरी डबिंग कर रहा है, मेरा मजाक बना रहा है, मेरी हंसी उड़ा रहा है। वह बच्चा कहता है, तुम कौन हो जो मुझे डरा रहे हो? फिर यही आवाज़ गूंजने लगती है। वह बहुत सोच में पड़ जाता है और पिता से कहता है कि पिताजी, ये देखिए मेरा कोई मजाक बना रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। पिता ये सब जानते हैं और देखकर कहते हैं, रुको मैं देखता हूँ। और वो खाई में झुक कर कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जैसे ही वो अपने मुंह से मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शब्द निकालते हैं, उस खाई से भी यही आवाज़ आती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वह लड़का फिर से सोच में पड़ जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर से वो पिता कहता है कि तुम मेरे बहुत अच्छे बेटे हो। खाई से फिर से वही आवाज़ आती है कि तुम मेरे बहुत अच्छे बेटे हो। अब वह बच्चा थोड़ा मुस्कान के साथ पिता से जी से कहता है कि जो हम बोलते हैं उधर से वही आवाज़ क्यों आती है। तो वह पिता अपने नन्हे बच्चे को, चूँकि साइंस समझाना उस समय उचित नहीं था क्योंकि वह बहुत छोटा था, अपने बच्चे को समझाता है कि हम अपना हृदय जैसे लोगों के प्रति रखेंगे, उधर से भी वही भावना आपके समक्ष प्रस्तुत होगी। इसलिए हमेशा हमें अपने कर्तव्यों को, अपने भावनाओं को उस प्रकार दूसरे के सामने प्रस्तुत करना चाहिए जिससे कि वह अगर हमारे प्रति वही व्यवहार करे तो हमेशा हमें खुशी हो। इसलिए इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ
कि हमेशा अपनी भावना को एक निर्मल हृदय की भावना रखते हुए दूसरों की मदद करें। हम जैसा खुद बनेंगे वैसा ही ये संसार बनेगा, और हम दूसरों के प्रति जैसी भावना रखेंगे लोग हमारे प्रति भी वही भावना रखेंगे। इसलिए अपने हृदय को, अपनी भावना को हमेशा निर्मल रखें और दूसरों की जितनी कर सकें मदद करें। जय हिंद, जय भारत।